हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे भारत के 10 बेरहम और गद्दार शासकों के बारे में जो सबसे क्रूर शासक के नाम से जाने जाते हैं। भारत देश में कई शासकों द्वारा शासन किया गया है। उनमें से कई शासक अपनी दयालुता के लिए जाने जाते हैं, पर वहीं कुछ शासक ऐसे भी थे जो बहुत ही बेरहम थे। सत्ता पाने के लिए इनमें से कई शासकों ने आम लोगों पर कई जुल्म किए, जो वहीं कई राजाओं ने सत्ता के लिए अपने पिता और भाइयों की हत्या भी करवा दी। कई राजा जिस राज्य को हड़पते थे, इतिहास में इन राजाओं की क्रूरता के कई उदाहरण मिलते हैं जो यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कोई व्यक्ति इतना भी बेरहम हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के उन शासकों के बारे में बताएंगे जो बहुत क्रूर थे। आज भी इतिहास में इनकी बेरहमी के किस्से मशहूर हैं। आइए जानते हैं आगे कौन थे वो सबसे बेरहम और गद्दार शासक। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसी वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आते हैं मिहिर कुल हुड़। मिहिर कुल एक हुड़ शासक था। हुड़ असल में कहाँ से थे, इस बात पर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, पर ज्यादातर इतिहासकार हुड़ को चीनी शासक मानते हैं। कहा जाता है कि करीब 500 ईसा पूर्व के दौरान हुड़ों ने भारत में आक्रमण किया था। कहा जाता है कि एक बार मिहिर ने बौद्ध धर्म को जानने के लिए भिक्षुकों को निमंत्रण भेजा था, पर भिक्षु मिहिर की क्रूरता से परिचित थे। इस कारण उन्होंने अपने एक शिष्य को राजा के यहाँ भेज दिया। जब मिहिर को इस बात का पता चला तो वह आग बबूला हो गया, जिस कारण उसने बौद्ध धर्म और उसे मानने वालों को मारने का निश्चय किया। अपने बदले की आग में मिहिर ने सभी बौद्ध धर्मियों का कत्ल करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, मिहिर ने कई बौद्ध मंदिरों और स्थानों को तोड़कर बर्बाद कर दिया। आपको बता दें कि मिहिर एक शिव भक्त भी था, जिसने अपने शासन काल के दौरान कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। नंबर 9 पर आते हैं महमूद गजनवी। शासक महमूद गजनवी को हम सोमनाथ मंदिर के आक्रमणकारी के रूप में जानते हैं। गजनवी ने भारत के कई हिस्सों में हमला बोला। कहा जाता है कि 1001 से 1026 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। गजनवी ने भारत के कई राज्यों पर हमला किया, जिसमें उसने बड़ी क्रूरता से लोगों की हत्या की। कहा जाता है कि गजनवी ने अपना 16वां आक्रमण गुजरात के सोमनाथ पर किया था, जिसमें उसने वहां के मंदिरों को बड़ी बेरहमी से तोड़ दिया था। नंबर 8 पर आते हैं महमूद बिन कासिम। शासक महमूद बिन कासिम भारत के सबसे क्रूर शासक में गिना जाता है। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम करीब 7वीं सदी में भारत आया था। वही मात्र 17 साल की आयु में ही कासिम ने सिंध और मुल्तान प्रांत पर आक्रमण करके उन्हें जीत लिया था। 638 से लेकर 711 ईस्वी के दौरान 9 खलीफाओं ने करीब 15 बार भारत पर आक्रमण किए, जिसमें 15वीं बार में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में उन्हें यह जीत मिली। कहा जाता है कि कासिम का दिल सिंध प्रांत के दीवान की बेटी पर आया था। वह उसे अपनी बेगम बनाना चाहता था, पर जब वह महिला नहीं मानी तो कासिम ने उसका सर कलम करवा दिया। इसी तरह उस वक्त सिंध के राजा दाहिर की पत्नियां और पुत्रियों ने कासिम के चंगुल में न आने के लिए अपनी जान दे दी थी। नंबर 7 पर आते हैं चंगेज खान। शासक चंगेज खान मंगोलों का सबसे क्रूर राजा था। चंगेज बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक था। उसने अपनी क्रूरता के चलते मुस्लिम साम्राज्य को लगभग खत्म कर दिया था। भारत के साथ साथ एशिया और अरब देश के लोगों को भी चंगेज खान के नाम से कांपते थे। चंगेज खान ने आक्रमण करके ईरान, गजनी सहित गंधार, काबुल और कश्मीर पर अपना शासन फैलाया। अपने शासन के दौरान चंगेज खान ने कत्लेआम मचा दिया था। उसके बारे में हमें इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं। नंबर 6 पर आता है तैमूर। शासक तैमूर को हम सभी इतिहास में उसकी क्रूरता के लिए जानते हैं। तैमूर का सपना था कि वह चंगेज खान जैसा ही क्रूर शासक बने। जब तैमूर ने भारत पर हमला किया, उस वक्त भारत में तुगलक वंश का शासन था। तैमूर के आक्रमण के साथ ही तुगलक वंश का भी अंत हो गया था। कहा जाता है कि तैमूर मुगलों की भारी फौज लेकर भारत आया था, जो कि उस समय की सबसे बेरहम सेना थी। कोई भी शासक उसका मुकाबला नहीं कर सका।
जिस कारण तैमूर कत्लेआम करता हुआ भारत में अपना शासन फैलाया गया। नंबर 5 पर आते हैं औरंगजेब। भारत में कई मुगल शासक हुए, मगर उनमें से सबसे ज़्यादा क्रूर शासक औरंगजेब ही था। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज का बेटा था। गद्दी के लालच में आकर औरंगजेब ने किसी को भी नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि औरंगजेब ने खुद शासन करने के लिए अपने पिता शाहजहां को कैद करवा दिया था। वही भाइयों और भतीजों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। औरंगजेब ने अपने शासन के दौरान अनेकों मंदिर तुड़वा दिए थे। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर का सर कलम करवाया। वही उनके बच्चों को जिंदा ही दीवार में चिनवा दिया गया था। औरंगजेब के शासन के दौरान हिंदू धर्म के लोगों पर बहुत अत्याचार किए गए, जिसके कई साक्ष्य हमें इतिहास में मिलते हैं। चलो दोस्तों, अब जान लेते हैं भारत के 5 गद्दार शासकों के बारे में। इस दुनिया के पलट पर भारत एक ऐसा देश है जिनकी समृद्धि का सदियों पुराना इतिहास रहा है, तभी तो इसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। सोने की इस चिड़िया को लूटने की चाहत लिए पहले तो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटा, उसके बाद जो बचा उसे लूटने अंग्रेज आ गए। वैसे एक बात जो सबसे ज्यादा चुभती है वो यह है कि हमारा देश कभी दास्ता की जंजीरों में नहीं जकड़ा। यह गुलामी तो देश का ही नमक खाकर देश को ही धोखा देने वाले उन गद्दारों की देन है, जिन्हें चंद पैसों के लिए अपना जमीन बेचने में जरा भी शर्म न आई। नंबर 6 पर आता है मीर कासिम। मीर जाफर को अंग्रेजों की मदद से बंगाल की गद्दी तो मिल गई, मगर अंग्रेजों ने मीर कासिम नामक गद्दार की मदद से मीर जाफर को भी अपने रास्ते से हटा दिया। मीर कासिम को भी बाद में पता चल गया कि उसने अपने वतन से गद्दारी करके कितनी बड़ी गलती की है, मगर तब तक इस गद्दार के पाप का घड़ा भर चुका था और अंग्रेजों ने ही उसे एक और गद्दार मीर सादिक की मदद से मरवा दिया। मीर सादिक नामक गद्दार की मदद से अंग्रेजों ने दक्षिण में टीपू सुल्तान को भी रास्ते से हटाकर आखिरकार दक्षिण भारत में भी अपना साम्राज्य फैला लिया। बाद में मीर सादिक को उसकी गद्दारी की सजा मिल गई, क्योंकि अंग्रेजों ने ही उसे मरवा दिया। नंबर 7 पर आते हैं मीर जाफर। अंग्रेजों की गुलामी यदि इस देश को करनी पड़ी तो उसके लिए मीर जाफर नाम का गद्दार जिम्मेदार था, क्योंकि यही वो शख्स था जो रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया था और प्लासी के युद्ध में अपने ही राजा सिराजुद्दीन दौला को हरवा दिया था। इसी के बाद से तो देश में ब्रिटिश हुकूमत की नींव पड़ गई। अंग्रेजों की यह दास्तां हमें कितनी भारी पड़ी, यह किसी से छुपी नहीं। नंबर 8 पर आते हैं फणींद्र नाथ घोष। इसी गद्दार की वजह से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हो गई थी। सैंडर्स हत्याकांड और ऐसेलवरी कांड में इसी की गवाही की वजह से भारत की इन महान क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी। इस गद्दार को इसकी गद्दारी की सजा बिहार के रहने वाले बैकुंठ नाथ शुक्ल ने दी। इन्होंने इस गद्दार को मौत के घाट उतार दिया। नंबर 2 पर आते हैं मान सिंह। आमेर के राजा मान सिंह ने उस महाराणा प्रताप के साथ गद्दारी की थी, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जंगलों में जीवन गुजारकर घास की रोटियां तक खाई थी। मान सिंह को मुगलों की गोद में जा बैठा था। महाराणा प्रताप ने सारे कष्ट सहने के बाद भी सेना को फिर से संगठित करके हल्दी घाटी का युद्ध अकबर से लड़ा था, जिसमें मान सिंह मुगलों का सेनापति था। नंबर 1 पर जयचंद। देश के गद्दारों की बात होती है तो जयचंद का ही नाम दोस्तों सबसे ऊपर आता है। आई भी क्यों ना, कन्नौज के इस राजा की राजा पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी थी। दोनों के बीच कई युद्ध हुए और सब में जयचंद को हार मिली। फिर भी पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयोगिता से विवाह कर लिया। इसके बावजूद जब जयचंद को मालूम हुआ कि महमूद गौरी भी पृथ्वीराज को हराना चाहता है, तो उसने उसे अपनी सेना देकर पृथ्वीराज को हरवा दिया। इसके बाद गौरी ने जयचंद को भी मार डाला। जयचंद की इस गद्दारी से नुकसान केवल पृथ्वीराज का ही नहीं बल्कि पूरे देश का हुआ, क्योंकि उसके बाद से ही भारत में इस्लामी आक्रमणकारी हावी हो गए। तभी तो गद्दारों के लिए जयचंद मुहावरा ही बन गया।
दोस्तों वास्तव में यदि देश में ये गद्दार नहीं होते तो शायद आज हमारे देश की तस्वीर ही कुछ और होती। इन गद्दारों की वजह से जो देश सोने की चिड़िया था और जहाँ के कण कण में समृद्धि वसा करती थी, उस देश को बाहरी आक्रमणकारियों ने अपना गुलाम बनाकर खोखला कर दिया। फिर भी आज के आज़ाद भारत की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है और हमारा यह संपूर्ण प्रयास होना चाहिए कि एक बार फिर से हम इस देश को सोने की चिड़िया बनाएं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।